नहीं देखा। पूरे 15 साल बाद एक दिन राकेश जब मछली पकड़ने समुद्र में जाता है तो उसकी टक्कर एक विशाल जीव से हो जाती है। क्या यह वही कछुआ है जो चिंकी को लेकर वापस आया है? दो मछुआरे रोज की तरह समुद्र में जाल डालते हैं, लेकिन जब जाल खींचते हैं तो उसमें एक बड़ा छेद मिला। अपने अनुभव से राकेश समझ जाता है कि यह किसी बहुत बड़े जीव की वजह से हुआ है। वे सोचते हैं कि अगर इस जीव को पकड़ लिया तो बाजार में बहुत पैसे मिलेंगे। अमीर बनने के लालच में वे अगले दिन भारी उपकरण लेकर गहरे समुद्र में लौटते हैं। इस बार कुछ करने से पहले ही नाव रहस्यमयी ताकत से हिलने लगती है। पूरा इंजन चलाने के बावजूद नाव समुद्र की गहराई की ओर खींचती चली जाती है। राकेश जाल खींचने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे मौजूद विशाल जीव की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि मशीन से धुआं निकलने लगता है। अचानक वह जीव हमला कर देता है। नाव जोर जोर से डोलने लगती है और सबके समुद्र में गिरने का खतरा पैदा हो जाता है। आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए राकेश स्टील की केबल काट देता है। तभी वह रहस्यमयी ताकत नाव से अलग हो जाती है और सबकी जान बच जाती है। बाद में राकेश यह बात द्वीप की महिला मैनेजर रेशमा को बताता है। रेशमा सुनते ही समझ जाती है और किताबों के हवाले से बताती है कि इस समुद्र में एक समय समुद्र की रक्षा करने वाली दिव्य शक्ति रहती थी। वह शक्ति समुद्र की रक्षा करती थी और जो भी उसे नुकसान पहुंचाता उसे गहराई में खींच ले जाती थी। रात में राकेश को किसी के बुलाने की आवाज आती है। वह डेक पर जाकर देखता है तो सामने सालों बाद चिंकी खड़ी होती है। दोनों भावुक होकर गले लग जाते हैं। तभी राकेश उसकी टांग पर बने निशान देखता है और समझ जाता है कि चिंकी ही समुद्र की दिव्य शक्ति है और विशाल कछुआ उसका वाहन है। चिंकी उनसे निर्दोष कछुए को छोड़ने की विनती करती है, लेकिन लालच में डूबा राकेश नहीं मानता। अचानक आसमान से एक हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन विशाल कछुआ छलांग लगाकर उसे सीधे समुद्र में गिरा देता है। गुस्से में कछुआ मछली पकड़ने वाली नाव को भी पलट देता है। नाव टूटकर बिखर जाती है। आखिर में राकेश इसी तरह जान बचाकर निकल जाता है, लेकिन समुद्र की शक्ति फिर से अपने गहरे पानी में लौट जाती है।